हेलो एंड वेलकम टू स्विच डाइट एंड लाइफस्टाइल। आज का टॉपिक है एलर्जिक राइनाइटिस यानी नज़ला, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और इसमें होता क्या है कि कोई भी अगर डस्ट है, स्मोक है, पोलन ग्रेन्स हैं या एनवायरनमेंट में छोटे छोटे जो एलर्जेंस होते हैं उनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और ओवर एक्टिव होने की वजह से कुछ हाइपर सेंसिटिविटी के सिम्टम्स दिखाता है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। जैसे कि बार बार छींके आना, नाक से पानी बहना, नाक में इरिटेशन हो रही है, नाक में रेडनेस है या कई बार नाक में जलन हो जाती है, आँखों से पानी आ रहा है, आँखों में जो हमारी लोअर लिड्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, आँखों में रेडनेस, हल्का बुखार, सर दर्द और एक तरीके की लेथार्जी पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स एलर्जिक राइनाइटिस के हैं। इसकी वजह से जब पेशेंट को नाक बंद रहने की भी समस्या हो सकती है और गले में कुछ पानी गिरता रहता है, जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं, जिसकी वजह से खांसी और गले में एक सोर थ्रोट यानी कांस्टेंट इरिटेशन बनी रहती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस कहने में एक बहुत छोटी समस्या है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बच्चों में और यंगस्टर्स में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स में अगर ये समस्या है तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इसकी वजह से सफ़र करती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पढ़ना और अपना डे टू डे रूटीन वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई एक बीमारी है कि जब हमारी इम्यून स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इम्यूनिटी हमारी कम है, तो हमारे एनवायरनमेंट में जो नॉर्मली एलर्जेंस पड़े रहते हैं तो एक व्यक्ति को इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको एलर्जी के सिम्टम्स इसकी वजह से आने लग जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करते हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं और ये समस्या पूरे तरीके से ट्रीट हो सकती है। तो पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म जब काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम रहती है तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या ये ठीक हो सकती है। तो बिल्कुल जो एलर्जिक राइनाइटिस है या किसी भी तरीके की एलर्जी है वो ठीक हो जाती है अगर आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को हम दवाइयों से अच्छा करते हैं और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए जब मेडिसिन्स और हर्ब्स दी जाती हैं तो ये सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस होने की संभावना किन लोगों में ज़्यादा होती है? जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होने का रीज़न आपकी कोई प्रोलॉन्ग इलनेस हो सकती है, लंबे समय से बीमार है, लंबे समय से बुखार चल रहा है या कोई और बीमारी है जिसमें हमने लंबे समय तक मेडिसिन्स ली हैं या लंबे कोर्स एंटीबायोटिक्स के करने पड़े किसी वजह से, इन सब से इम्यूनिटी वीक हो जाती है। डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ का कमज़ोर होना भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसको हम नॉर्मली नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि अच्छी डाइजेस्टिव कैपेसिटी मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है और जो भी आप खा रहे हैं जब उसका प्रॉपर डाइजेशन और एसिमिलेशन होता है तो वो इम्यून सिस्टम को जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमारी बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्ट होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे डाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन है वहाँ पे भी ये समस्या ज़्यादा हो सकती है। प्लस अगर आप अपने डेली रूटीन में बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या स्लीप का पैटर्न ठीक नहीं है, सुबह देर से उठना और डे स्लीप जो लोग ज़्यादा लेते हैं, ये सभी ज़्यादा वल्नरेबल हैं एलर्जिक राइनाइटिस के लिए और ऐसे लोगों में एलर्जिक राइनाइटिस ज़्यादा देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक मेजर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें एलर्जिक राइनाइटिस है। इसके लिए कोई खास टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके सिम्टम से ही पता चल जाता है कि आपको एलर्जी है। लगातार छींकें आना, अर्ली मॉर्निंग उठते ही बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, दिन के किसी भी समय में छींकें आ रही हैं, थोड़ी सी भी स्मेल किसी चीज़ की आ गई, चाहे वो किचन में कोई स्पाइस है या डिओड्रेंट यूज़ किया है, उससे आपको छींकें आना शुरू हो जाएंगी, नाक से पानी बहेगा और ये कंप्लेंट लंबे समय तक चलती रहती है। अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमारा इस्नोफिल काउंट बढ़ा हुआ आता है या एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट है वो इंक्रीज़ होके आता है, जिसे हम इस्नोफिलिया कहते हैं। तो ये इस तरीके का इसके अंदर पिक्चर देखने को मिलती है सीबीसी जब हम कराते हैं तब। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस तरीके की डाइट इसमें लेनी चाहिए और कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइट में से आपको जो कोल्ड फूड आइटम्स हैं, जो हैवी टू डाइजेस्ट हैं और फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाहर करना है। इसमें खाना सिंपल घर का बना हुआ, ईजी टू डाइजेस्ट, अगर वार्म हम फूड ले रहे हैं तो वो हेल्प करता है इसके सिम्टम्स को कम करने के लिए। जितने भी हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इसीलिए जैसे तुलसी, हल्दी, लौंग, इलायची, अदरक,
इन सबको अपनी डाइट में लिबरली यूज़ करें, अच्छे से खाएं इन्हें। इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, प्लस ये अपनी डाइट में ऐड करना इनको बहुत ईजी है। ये सब हेल्प करती हैं एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स को कम करने के लिए। इसमें आप सूप ले सकते हैं, जैसे कुल्थी की दाल है उससे जो सूप बनाया जाता है, या हरी मूंग की दाल उसको उबाल के जो उसका वाटरी पोर्शन है, इनको आप थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डाल के, हल्दी और नमक डाल के लें तो ये दोनों ही सूप बहुत अच्छे से काम करते हैं और जो कफ है उसको कम करते हैं। बिकॉज़ इसमें जो रूट कॉज है वो कफ फैक्टर ही है, उसको हमें एग्रेवेट नहीं होने देना। तो जो भी डाइट ऐसी है जिससे कफ कम होता है उसको हमें इसमें ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी होम रेमेडीज़ करते हैं। एज़ हल्दी बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, तो हल्दी को इसमें यूज़ करना चाहिए। आप हल्दी को रोस्ट करके रखें, थोड़ा सा घी डाल के उसमें एक 50 ग्राम्स हल्दी को अगर रोस्ट कर लेते हैं तो उसको मॉर्निंग इवनिंग 1-1 ग्राम की डोज, तो बहुत कम डोज में लेना है। 1 ग्राम अगर सुबह शाम हम गर्म पानी से या शहद से लेते हैं तो वो इसमें अच्छा काम करती है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है हल्दी, सूखा अदरक, लौंग और इलायची से। इसके लिए आप अराउंड 1 चम्मच हल्दी लें और 1 ही चम्मच सूखा हुआ अदरक लें, इन दोनों को पाउडर्ड फॉर्म लेना है और उसके साथ 6 से 7 पीस लौंग के और 6 से 7 इलायची के पीस लें और उनको अच्छे से ग्राइंड करें। तो ये जो पूरा मिक्सचर है इन चारों हर्ब्स का, इसको आप मॉर्निंग इवनिंग 1 से 2 ग्राम शहद के साथ लें। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल कॉम्बिनेशन है एलर्जिक राइनाइटिस में और इवन साइनसाइटिस में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एलर्जिक राइनाइटिस में कि हम जो स्टीम ले रहे हैं, दिन में 1 बार स्टीम ज़रूर लें और उसको सिर्फ पानी से न लेकर के उसमें थोड़े से तुलसी लीव्स और एक आधा चम्मच अजवाइन अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों से बॉयल होकर के जो पानी में स्टीम आ रहा है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती हैं और उसका एक्शन भी अच्छा हो जाता है, जिससे एलर्जिक राइनाइटिस में हेल्प मिलती है। फोर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि स्टीम लेने से पहले अपने फेस पर और अपनी चेस्ट पर यूकेलिप्टस ऑयल या नीलगिरी का तेल या इजीली अवेलेबल जैसे विक्स है, इनको अप्लाई करें और उसके बाद भाप लें और अराउंड हाफ एन आवर तक डायरेक्ट एसी या फ़ैन के सामने ना जाएं, उसको अवॉइड करें, तो भी एलर्जिक राइनाइटिस को कम करने में हेल्प मिलती है। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि इन सारी होम रेमेडीज़ के साथ अगर आप अपना स्लीप पैटर्न इम्प्रूव करते हैं, जल्दी सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा या प्राणायाम करते हैं, तो भी हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और एलर्जिक राइनाइटिस को रूट कॉज से ख़त्म करने में हेल्प मिलती है। तो जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं वो जल्दी रिकवर करते हैं। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि फ्रेश एयर और सनलाइट, इन दोनों को ज़रूर लें, इन दोनों से अपनी बॉडी को एक्सपोज करें, उससे भी हमारे इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है और एलर्जिक राइनाइटिस को कम करने में हेल्प मिलती है। इन सभी के साथ साथ अगर हम मेडिसिन्स लेते हैं तो और ज़्यादा जल्दी आपकी एलर्जिक राइनाइटिस ठीक होती है। वेरियस मेडिकेशंस हैं इसके लिए, जैसे हरिद्रा खंड है, सीतोपलादी चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण है या लक्ष्मी विलास रस है। इन सभी मेडिकेशंस को प्रॉपर कंसल्टेशन अगर हम इनका कोर्स लेंगे तो हमारा एलर्जिक राइनाइटिस रूट कॉज से ठीक हो जाता है। ये था आज का वीडियो ऑल अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस, क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, क्या होम रेमेडीज़ और कौन सी मेडिसिन हम इसमें ले सकते हैं। सो आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल रहेगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है या आपने इनको फॉलो किया है तो कैसे आपको रिज़ल्ट मिले। Thank you so much for watching the video. Stay tuned for more informative updates and don't forget to like and subscribe Switch Diet and Lifestyle. Take care.